जो यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो था लीडरशिप से रिलेटेड। लीडरशिप से रिलेटेड हम लोग देख चुके थे मीनिंग, डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे सामने एक और टॉपिक है, वो है कि लीडर की कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, एक नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जिन गुणों को कंप्लीट करके एक अच्छा नेतृत्व कर सकता है, एक अच्छी लीडरशिप को कंप्लीट कर सकता है। तो उस नेता के गुणों से संबंधित यहाँ पे टॉपिक लिया गया है। तो मैंने लिखा है नेता के गुण। तो टोटल नेता के यहाँ पे 13 गुण बताए हैं आप लोगों को। सबसे मेन चीज तो हमारे सामने ये आती है कि जब मैनेजमेंट किया जाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब वहाँ पे जो मैनेजर, जो लीडर्स वर्क करते हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होना कंपल्सरी कहा जाता है, क्योंकि उनको दूसरे व्यक्तियों के साथ कार्य करना पड़ता है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना पड़ता है। और जब हमारी इच्छा के अनुसार हमें सामने वाले पार्टी से काम करवाना हो, तो उसके लिए हमें कुछ क्वालिटीज की, कुछ एबिलिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं या मैनेजर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। और लीडर की जब बात करते हैं तब भी हम कहते हैं कि हमारे इच्छा के उद्देश्य का दूसरे या सामने वाले जो हमारे अनुयायी हैं उनसे कार्य करवाना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, तत्पर करना। तो इन दोनों में हमें कुछ स्पेशल गुण और इन सब एबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं गुणों को यहाँ पे बताया गया है कि एक अच्छी लीडरशिप के लिए एक लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। और अगर एक लीडर के अंदर ये सारे ही गुण समाहित होते हैं तो वो एक गुड लीडरशिप को कर पाता है। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला है हमारा उत्तम स्वास्थ्य, यानी एक व्यक्ति के अंदर या एक नेता के अंदर उसका जो स्वास्थ्य है, उसका जो शरीर है वो सही होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए। और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण या स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और अगर स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तो जो हमारा नेता होगा वो अपने कार्यों को सतत रूप से गतिशील प्रक्रिया के साथ में संपन्न कर पाएगा। और वहीं पे जो स्वस्थ मस्तिष्क है, जो हमारा मानसिक मस्तिष्क है, उससे वो सही समय पर, सही स्थान पर सही डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएगा। तो अपने कार्यों को करने में सक्षम और दक्षता के साथ कार्यों को संपन्न करवाने की जो गतिविधियां होती हैं उत्तम स्वास्थ्य से ही पूरी होती है। तो कहा जाता है कि एक नेता के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। सेकंड है कुशाग्र बुद्धि, यानी एक नेता के अंदर या एक व्यक्ति के अंदर जो लीडिंग करता है, लीडर है, उसकी जो बुद्धि है वो शार्प होनी चाहिए। मतलब अनुयायियों से ज्यादा अधिक बुद्धिमान होना चाहिए नेता। क्यों? क्योंकि अनुयायियों को मार्गदर्शन देने का काम करता है। उस नेता के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, दूसरों को लीडिंग या लीड करने की पावर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब उसकी जो इंटेलिजेंसी है समस्याओं को परखने की, समस्याओं को सुलझाने की, वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जिसमें वो वातावरण का विश्लेषण करे, समस्या की पहचान करे, समस्या के सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करे, या समस्याओं में कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए, कैसे हमारे गोल्स को अचीव किया जाना चाहिए। इन सभी के लिए कुशल यानी शार्प इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। तभी वो अपने अनुयायियों को उसी इंटेलिजेंसी के साथ में मार्गदर्शन दे पाएगा, उसी इंटेलिजेंसी के साथ मोटिव और लीडिंग कर पाएगा। और वही दोनों मिलकर जो हमारे उद्देश्य, कॉमन गोल्स डिसाइड किए गए हैं, उनको प्राप्त कर पाएंगे। थर्ड लिखा है आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति। एक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कोई भी काम को करने के लिए। जब भी हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर रिस्क एलिमेंट यूज दिया जाता है। विदाउट रिस्क कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी स्टेप, एवरी एक्टिविटी जो हम बिजनेस की करते हैं उन सब के अंदर रिस्क उठाना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है रिस्क इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो वही है कि रिस्क उठाना और उसको कंप्लीट करते हुए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए व्यक्ति में कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। और एक नेता के अंदर आत्मविश्वास में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर एक नेता के अंदर आत्मविश्वास है तभी वह अपने अनुयायियों का विश्वास जीत सकता है, तभी वो संगठन में सफलता को प्राप्त करवा सकता है, अपने अनुयायियों से सामूहिक उद्देश्यों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इच्छा शक्ति मतलब नेता के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि एनी हाउ कोई भी कंडीशन हो जाए, हम हमारे उद्देश्य या मेरे कार्य समस्या कोई भी है उसको समाधान करके उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे ही करेंगे। अपनी मतलब बेस्ट देके
किसी भी कंडीशन में हर समस्या को सुलझाते हुए हम गोल्स को अचीव करेंगे। तो यही है कि व्यक्ति के अंदर, नेता के अंदर आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए नेता, ताकि वो पूरा का पूरा अपना आत्मविश्वास जो होता है वो अनुयायियों में फैला सके और अनुयायियों का विश्वास भी जीत सके। और इच्छा शक्ति, यानी कोई भी समस्या, कोई भी कंडीशन आए, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से उसे सुलझाकर कार्यों को कंटिन्यू करने की क्षमता या इच्छा होनी चाहिए, तो वो इच्छा शक्ति। अगला मैंने लिखा स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, यानी एक नेता के अंदर इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए अपने कार्यों के लिए, इतना एक्टिव होना चाहिए कि हर कंडीशन को हैंडल करने के लिए वो प्रिपेयर हो। हर कंडीशन, चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी सिचुएशन आए, उसमें वो खुद को प्रिपेयर रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। और वहीं पर सहिष्णुता का यही तात्पर्य है कि जो भी समस्या या कोई भी विषम परिस्थिति अगर हमारे संगठन में आती है तो उस विषम परिस्थिति में वो धैर्य रखे और धैर्य के साथ डिसीजन ले और फिर उस समस्या से बाहर निकले, उस समस्या के लिए समाधानों को ढूंढे। तो यही है कि एक लीडर के अंदर, एक इफेक्टिव लीडर के अंदर, एक अच्छी लीडरशिप के अंदर एक लीडर में सहिष्णुता होनी चाहिए कि वह कोई भी विषम परिस्थिति चाहे आए, कोई भी समस्या आए, उसके अंदर धैर्य नहीं खोए, धैर्य में रहते हुए डिसीजंस को ले, धैर्य में रहते हुए समस्याओं का एनालिसिस करे और समाधान को ढूंढे, और इसमें वो अपने अनुयायियों का सहयोग भी ले सकता है। आगे मैंने लिखा है चरित्रवान। एक नेता का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। और कहा गया है कि एक नेता का जो चरित्र है वो प्रेरणादायी होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, हमने विशेषताओं में भी पढ़ा है कि नेतृत्व जो है वो एक अनुकरणीय आचरण होता है। इसीलिए जो नेता आचरण करता है उसके अनुयायी उसको फॉलो करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो जो नेता का आचरण है, नेता का जो चरित्र है वो चरित्रवान होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर चरित्र ही एक नेता का दुर्बल है तो फिर वो कभी भी अपने अनुयायियों को प्रभावित नहीं कर पाएगा, अपने अनुयायियों को प्रेरित करके अपने अनुसार कार्य नहीं करवा पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया, कि नेता का जो व्यवहार है वो प्रभावित करता है अपने अनुयायियों को, उसका आचरण अनुयायियों के द्वारा फॉलो किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक इफेक्टिव लीडर का जो कैरेक्टर होता है वो साउंड कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। ऐसा चरित्र, ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो अनुयायियों के लिए, अधीनस्थों के लिए, फॉलोअर्स के लिए प्रेरणादायी और आदर्श को प्रस्तुत करता हो। आगे मैंने लिखा है शिक्षण व तकनीकी योग्यता। एक गुड लीडर के अंदर अपने जो भी कार्य को अपने अनुयायियों से या अपने अधीनस्थों से करवा रहा है उससे संबंधित उसे खुद को ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो कार्य वो लीडर कर रहा है उस कार्य से रिलेटेड उसको नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, मोटिवेटिंग नॉलेज होना चाहिए। तभी तो वो अपने अनुयायियों को सही तरीके से मार्गदर्शन दे पाएगा, उनकी समस्याओं को सही तरीके से समझ पाएगा, उनके सुझावों को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा और गोल्स को अचीव करवा पाएगा। तो एक गुड नेता या फिर हम कह सकते हैं गुड लीडर या इफेक्टिव लीडर के अंदर टेक्निकल और टीचिंग दोनों एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो कार्य करवा रहा है अपने अनुयायियों से, जो कार्य मिलकर वो लोग कर रहे हैं उस कार्य से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, विधियाँ, तकनीकें, इन सब का नॉलेज लीडर को होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो वो कभी भी इफेक्टिव तरीके से गाइडेंस नहीं दे पाएगा, इफेक्टिव तरीके से लीडिंग नहीं कर पाएगा अपने फॉलोवर्स पे। और जब तक वो इफेक्टिव तरीके से गाइडेंस और मोटिवेट नहीं कर पाएगा तब तक अपनी इच्छा के अनुसार पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो अपने अनुयायियों को प्रेरित व तत्पर नहीं कर पाएगा। तो यही जरूरी है कि एक इफेक्टिव लीडर में शिक्षण व तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। आगे लिखा है अभिप्रेरणा योग्यता। एक लीडर के अंदर अपने अनुयायियों को मोटिव करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो अपने अनुयायियों को मोटिव नहीं कर पाएगा, अभिप्रेरित नहीं कर पाएगा, कार्यों को करने के लिए तत्पर नहीं कर पाएगा तो फिर जो भी उसके अनुयायी होंगे वो निरस्ता और बहुत ही बोझिल तरीके से कार्यों को करेंगे। और अगर इस तरीके से बोझिलता के साथ कार्यों को किया जाएगा तो कभी भी हमारे जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनको बहुत ही अच्छे से हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि एक अच्छे नेता के अंदर लोगों को मोटिव करने की क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने अनुयायियों को, अपने अधीनस्थों को उनके नेचर, उनके व्यवहार,
समझने के साथ साथ उनको प्रेरित करने की योग्यता भी रखे। इसके लिए उसको सबसे पहले अपने अनुयायियों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, उसका कम्युनिकेशन स्किल मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद वो उनको समझ के उनके तरीके से अभिप्रेरित करेगा। और मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक संगठन में मानव संसाधन को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग तकनीकों से प्रेरित किया जा सकता है। तो वही है कि अभिप्रेरण करने की योग्यता एक गुड लीडर में होनी चाहिए। आगे है दूरदर्शिता, मतलब जो दूर तक की सोचे। दूरदर्शिता मतलब जो लीडर होता है वर्तमान में रहते हुए प्लान करता है और प्लान करके ही अपने जो अनुयायी होते हैं उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें गाइडेंस देता है कि किस प्रकार कार्य करना है। तो एक जो लीडर, गुड लीडर, इफेक्टिव लीडर जो होता है उसके अंदर दूरदर्शिता का गुण समाहित होना चाहिए कि वो भविष्य का सोचे, पूर्वानुमान वर्तमान में रहते हुए वो कर रहा है, लेकिन वो भविष्य में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, वातावरण में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या चेंज हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से एनालिसिस करे और उसके बाद ही वो वर्तमान में योजना बनाते हुए भविष्य में उसको अप्लाई करने के लिए गतिविधियों को शुरू करे। तो दूरदर्शिता मतलब जो भविष्य तक की सोचे, वो गुण भी एक नेतृत्व या एक नेता के अंदर समाहित होना चाहिए, जिससे वो वर्तमान में जो भी प्लानिंग कर रहा है, जो भी क्रियान्वयन करवा रहा है, वो बहुत ही उचित तरीके से होगा। और परिवर्तन के लिए अनुयायियों को पहले ही तैयार कर दिया जाएगा, जिससे वो परिवर्तनों को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेंगे और विरोध और मतभेद भी कम उत्पन्न होंगे और समन्वय भी हमारा सही तरीके से बैठ पाएगा। तो यही कि एक अच्छे लीडर के अंदर दूरदर्शिता का गुण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो पूर्वानुमान नहीं लगाएगा, दूरदर्शिता का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक लीडर को अगर कुछ प्रोटेक्शन का कुछ अनुयायियों द्वारा काम करवाना है सामूहिक रूप से, या कोई सामूहिक टारगेट मिला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एक लीडर जो भी पॉलिसीज को, जो भी विधियों को अपना रहा है, उसके अंदर वो मार्केट का पहले से एनालिसिस करे, मार्केट रिसर्च करे और उसके बाद ही क्योंकि मार्केट में और हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इन सब की दूरदर्शिता के साथ एनालिसिस करें और फिर वो कुछ क्रियान्वयन की गतिविधियों को, मेथड्स को, तकनीकों को अपनाएं। तो ये गुण बहुत जरूरी है कि दूरदर्शिता होना। आगे है उत्तरदायित्व की भावना, मतलब एक लीडर, एक इफेक्टिव लीडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटियों को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। अपनी ऑथोरिटीज जो उसे मिल रही है उस ऑथोरिटीज के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटियों का एक इक्वल रेशियो को हैंडल करने वाला, टैकल करने वाला होना चाहिए। अगर ऑथोरिटीज मिल गई है तो फिर वो अपने अनुयायियों के ऊपर ऑथोरिटीज यानी तानाशाही तरीके से ऑथोरिटीजों को चलाने लग जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो उत्तरदायित्व की भावना रखता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटियों को एक्सेप्ट करने वाला है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जो कर्तव्य होते हैं, अपने जो दायित्व होते हैं उनको एक्सेप्ट करने वाला है। तो फिर जो उसके अधिकार और उत्तरदायित्व है उनका सामंजस्य बहुत ही बेहतरीन तरीके का या बहुत ही इक्वल होना चाहिए, जिससे दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन सही बैठे और वो अपने अनुयायियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सहभागिता दे सके। आगे है समूह भावना यानी टीम स्पिरिट। एक अच्छे नेता को या एक अच्छी नेतृत्व प्रक्रिया के अंदर एक लीडर को बहुत ही सामूहिक रूप से सबको साथ में लेकर कार्य करवाना चाहिए। जहाँ पे भी लीडर वर्ड आ जाता है वहाँ पर सामूहिकता समाहित हो ही जाती है, क्योंकि एक लीडर होता है, बाकी उसके अनुयायी जो होते हैं वो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो लोग सामूहिक रूप से समूह में पारस्परिक सामूहिक उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। तो समूह भावना मतलब एक इफेक्टिव लीडर के अंदर समूह भावना विकसित करना या सहयोग की भावना विकसित करने वाला गुण होना चाहिए कि वो अपना जो भी समूह है, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, सांगठनिक उद्देश्य उन्होंने सामूहिक रूप से निर्धारित किए हैं, उसके लिए वो अपने समूह के अंदर सहयोग की भावना, स्नेह की, परस्पर विश्वास की भावना को उत्पन्न कर सके और साथ में ही पूरे समूह को साथ में लेके कार्य करे। तो समूह भावना का होना बहुत जरूरी है। आगे है मिलनसारिता व व्यवहार कुशलता। एक इफेक्टिव लीडर जो होता है वो मिलनसारिता वाला होना चाहिए, मतलब मिलजुल कर काम करवाने वाला, प्रेम पूर्वक मिलजुल कर काम करवाने वाला होना चाहिए। उसके अंदर मिलनसारिता का गुण होना चाहिए। व्यवहार कुशलता मतलब जो हमारी डिमांड है, जो हमारा वातावरण है या सामने वाले व्यक्ति
की मांग है व्यवहार की, उसके अनुसार अपने व्यवहार को चेंज करने वाला, बदलने वाला वो व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। मतलब एक इफेक्टिव लीडर जो होता है उसको अगर एक अच्छी लीडरशिप करनी है, अच्छी तरीके से पारस्परिक सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, तो अपने अनुयायियों और अपने अधीनस्थों के साथ मिलनसारिता से मिलना चाहिए, मिलनसारिता से उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उसमें सुझाव लेने चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आगे है मानवीय दृष्टिकोण। एक गुड लीडर के अंदर मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए कि उसके जो अनुयायी हैं वो मानव संसाधन है, उन सबको साथ में मिलकर कार्य करना है, उनकी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का भी ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। मतलब मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। उनकी अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करके उसके लिए सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो कह सकते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए एक गुड लीडर के अंदर, तभी वो पूरे मानव संसाधन को एक कोऑर्डिनेशन के साथ में अपनी इच्छा या सबकी सामूहिक रूप से संगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति करवा सकता है। तो ये हमारे कुछ कॉमन गुण होते हैं एक नेता के अंदर। अगर एक नेता इन सभी गुणों की पूर्ति करता है या इन सभी गुणों से भरपूर होता है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी लीडरशिप कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडिंग का वर्क करके अपने अनुयायी और अपने खुद के सामूहिक सांगठनिक जो उद्देश्य होते हैं उनको निर्धारित करवा कर उनकी प्राप्ति तक पहुंचवा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये लीडरशिप का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से लीडरशिप चैप्टर और मोटिवेशन चैप्टर के क्या पैटर्न रहता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनेजमेंट के जो हमने 3 चैप्टर पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो हमारे तीनों मिलाकर होते थे 16 मार्क्स के, मतलब 16 नंबर के। जो हमारा 4th चैप्टर था मोटिवेशन और 5th चैप्टर हमारा लीडरशिप, ये दोनों चैप्टर मिलाकर हमारे मार्क्स बनते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोटिवेशन चैप्टर और लीडरशिप, ये हमारे दोनों मिलाकर कितने मार्क्स के हैं? 8 मार्क्स के हैं। इनका जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो ये रह सकता है कि आपके या तो 2 क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स के, एक मोटिवेशन में से और एक हमारे लीडरशिप में से। नहीं तो क्वेश्चन का पैटर्न ये रहता है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है आपका लीडरशिप में से, बाकी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा छोटा क्वेश्चन आ सकता है मोटिवेशन में से, और एक हमारा पूरा जो थ्योरीज हमने पढ़ी थी मोटिवेशन की, उन थ्योरीज में से किसी भी एक थ्योरी को पूरा पूछ सकते हैं जो हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल दोनों का मिला के हमारे 8 मार्क्स कवर होते हैं। तो ये हमारे 5 जो चैप्टर थे उनका पैटर्न था। मैनेजमेंट हमारा चैप्टर पूरा जो है टॉपिक वो 16 मार्क्स का, मोटिवेशन और लीडरशिप जो हमारी है वो 8 मार्क्स की, और आज हमारा ये लीडरशिप का कंप्लीट हो गया। मोटिवेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन हमारा रह गया था, वो ये था कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये होता है कि जो 4 थ्योरियां हैं हमारे, उन चारों में से एक थ्योरी का क्वेश्चन निकलता ही निकलता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है जो 4 मार्क्स का रहता है। और वहीं पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो अभिप्रेरणा की विशेषताओं से संबंधित हो सकता है, या किसी इंडिविजुअल आपको पूछ सकते हैं कि अभिप्रेरणा के जो महत्व है उनमें से कोई एक पॉइंट ले ले और उसका आपको पूछ ले कि ये क्या होता है, जैसे अधिकार प्रत्यायोजन, उसका क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है। लीडरशिप में बात करें तो लीडरशिप में बहुत ही कम सब टॉपिक्स है, इसमें मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेता के गुण। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे नेता के गुण का ही निकलता है कि नेता के गुणों को आप समझाइए। ये पूरे गुण हमारे 4 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारा मोटिवेशन और लीडरशिप का चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है। आप लोग